हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ। हमने चैप्टर 3 का पूरा एक्सरसाइज कर लिया है और आज हम इस अध्याय का सभी उदाहरण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उदाहरण पहला देख लेते हैं। उदाहरण 1 क्या दिया है। उदाहरण 1 में दिया है कि हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अलीका अखिला मेले में 20 रुपए लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 1। इस अध्याय का उदाहरण पहला ये है। तो अनुच्छेद अनुच्छेद 3.1 में दो समीकरण दिया है। पहला समीकरण है y बराबर 1/2 गुणे x। ये पहला समीकरण है। तो अब इसको इस साइड गुणा कर देंगे तो 2y बराबर x। तो ये हो जाएगा। इस साइड ले आ देंगे तो x 0 बराबर x माइनस 2y। तो इसको सीधा लिख देंगे x माइनस 2y बराबर 0। ये पहला समीकरण है। और इसमें एक और समीकरण दिया है 3x प्लस 4y बराबर 0। ये दोनों समीकरण हमें दिया है, समीकरण बनाना नहीं है। बस इन्हीं दोनों समीकरणों को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें कम से कम 3 x और y के मान चाहिए, 2 या 3। तो इसमें से 2 या 3 को हम अपने मन से ही निकाल लेते हैं। एक का मान रख देते हैं और एक का मान निकल जाता है। जैसे x माइनस 2y बराबर 0 ये समीकरण 1 है। तो इसके लिए हम 3 मान निकालेंगे। समीकरण 1 से हमें 3 मान निकालना है x और y का। x और y यदि हम यहाँ पे x बराबर 0 रख देते हैं, x बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर भी हमारे 0 आ जाएगा। यदि हम x बराबर 1 रख देते हैं तो y बराबर 2 रख दिया जाए, क्योंकि हमें छोटा से छोटा संख्या लेना है। यदि x बराबर 2 रख दिया जाए तो y का मान 1 आता है। यदि x बराबर हम 4 रख देते हैं तो y का मान 2 आ जाता है। यदि x बराबर हम 4 रखेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा और 2 का 2 में भाग दे देंगे तो 4 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा। x का मान यदि हम अपने मन से 4 रख दिए तो y का मान हमें 2 मिल गया। तो समीकरण 1 से हमने ये x और y के 3 मान निकाले। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से भी निकालते हैं। x 3x प्लस 4y बराबर 0। तो इसके भी हम 3 मान निकाल लेंगे। ऊपर x नीचे y। यदि x बराबर हम 0 रख देते हैं, ये 20 है। यदि x बराबर 0 रख दिया जाए तो y का मान हमारा 5 आ जाता है। x बराबर 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 4 का भाग 20 में दे देंगे तो 5 आ जाएगा। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर 5 आ रहा है। और यदि x बराबर 2 रख दिया जाए
यदि x बराबर हम 2 रख देते हैं तो 6 हो जाएगा। ये 6 और 6 हमारा 20 में से घट जाएगा तो 14 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14। यदि x बराबर हम 2 रख देते हैं तो 3 दूना के 6 हो जाएगा और 6 में से ये 20, ये 3 दूना के 6 और इस साइड आ जाएगा तो 20 का माइनस में हो जाएगा। तो 6 में से 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा और 14 में 4 का भाग दे देंगे तो इसे 14/4 लिख देंगे और ये 2 रख दिए हैं। तो यदि x बराबर हम 3 रख देते हैं तो 3 तिली के 9, 20 में से 9 घट जाएगा, 11/4 हो जाएगा। तो x और y का हमें यहाँ भी 3 मान मिल गया और x y का यहाँ भी 3 मान मिल गया। तो हम ग्राफ खींचते हैं। तो इसके लिए हमें ये दोनों संख्याएं मिली हैं दोनों सारणी में, इस मान को हम यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष पे निरूपित कर लेते हैं। तो हम एक ग्राफ खींच लेंगे, ये x अक्ष और ये y अक्ष। ये सभी मान जो हमें मिले हैं ये सभी धनात्मक हैं, इसलिए बस हम x अक्ष का ये धनात्मक लेंगे और ये y अक्ष का धनात्मक। x अक्ष के बाएं ओर x डैश होता है और ये x अक्ष का ऋणात्मक मान होता है और y के नीचे y डैश अक्ष होता है और इस पे y का मान ऋणात्मक होता है। तो हम पहले सभी मान को लिख लेंगे। तो x का मान हमें 0, 2, 4 है और इसमें भी 0 से 3 तक है, तो हम 5 तक लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ये जो इनके बीच की दूरी होती है ये सभी दूरी बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा ग्राफ ठीक से बनता है। अब y पे भी हम इसी प्रकार डिनोट कर लेंगे। तो वो जितना ये किए हैं उतना भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस पे 7 तक हम लोग कर लेते हैं। अब पहले सारणी में हमें दिया है कि x का मान 0 है तो y का मान भी 0 है। तो ये हमारा तो मूल बिंदु ही रह जाएगा, क्योंकि यहीं पे x और y दोनों का मान 0 होता है और इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति में ग्राफ पढ़ने को मिलेगा, इसी क्लास 10 में ही अगले चैप्टर में मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति, उसमें इसी ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और इस ग्राफ के बारे में अच्छी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो ये मूल बिंदु होता है और यहीं x और y दोनों का मान 0 होता है। तो ये पहला बिंदु हमें यहाँ मिल गया और इसमें दिया है कि 2, x का मान 2 और y का मान 1, तो x का मान 2 और y का मान 1, ये बिंदु यहाँ हो जाएगा। और फिर दिया है x का मान 4 और y का मान 2, x का मान 4 और y का मान 2, तो ये यहाँ हो जाएगा। अब तीनों बिंदुओं से होते हुए एक रेखा खींच देते हैं। रेखा ऐसी होनी चाहिए जो तीनों बिंदुओं से होते हुए जाए। तो ये बिंदु और ये बिंदु, तीनों बिंदुओं से रेखा होती हुई जा रही है और ये सिर्फ इस पहले समीकरण की है। तो समीकरण भी यहाँ लिख देते हैं, x - 2y = 0। इस पे समीकरण भी हम दिखा दे सकते हैं कि पहले समीकरण की रेखा है। अब इसी प्रकार दूसरे समीकरण का हमने 3 मान प्राप्त किया है, तो इससे भी एक रेखा खींचेंगे। तो दूसरे समीकरण पे चलते हैं। तो x का मान 0 है तो y का मान 5, x का मान 0 यहाँ पे हो गया, y का मान 5 यहाँ पे हो गया। फिर x का मान 2 है तो y का मान 14/2 है। x का मान 2 है, y का मान 14/2 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 14 में 2 का भाग दे सकते हैं। यहाँ पे हम 14 में 2 का भाग दे देते हैं। तो 4 3 12 हमारा हो जाएगा और 2 मतलब कि 3.5 पॉइंट हमारा आ रहा है, 3.5। तो यहाँ पे हमारा हो गया कि x का मान 2 हो गया और y का मान 3.5। तो 2 यहाँ पे हो गया और 3 यहाँ पे हो गया, 3.5 हमें यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ हम कर देंगे 3.5, 3.5 हमारे यहाँ पे हो जाएगा।
फिर तीसरा मान हमें दिया है, हमने प्राप्त किया है x का मान 3 और y का मान 11/2। तो x का मान 3 यहाँ पे हो गया और y का मान 11/2 का मतलब कि 2 दशमलव कुछ लमसम 3 के करीब आएगा। यदि हम 11 में 4 का भाग दे देते हैं तो 8, 3 बच गया, 0 दशमलव बढ़ा देंगे, ये 3 7, मतलब 2.7 हम ले सकते हैं। तो x का मान 3 है तो y का मान 2.7 यहाँ पे हो सकता है। तो हमें इससे भी 3 बिंदु मिल गए। अब इस तीनों बिंदुओं से होती हुई एक रेखा खींच देंगे। तो इन तीनों बिंदुओं से होती हुई रेखा ये हमारी बन रही है। तो इस प्रकार हमने ये रेखा खींच दिया और इस पे दिखा देंगे कि 3x + 4y = 20 इस समीकरण का है। अब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? दोनों रेखाएं इस बिंदु पर दूसरे को काटती हैं। तो देखेंगे ये किसकी दूरी है। तो ये दूरी हमारी मिल रही है, इससे मिला देंगे ये और इससे मिला देंगे ये। हम मतलब कि पहले x का मान लिखा जाता है तो x का मान ये 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर y का मान 2 लिखा जाता है। तो ये थोड़ा सा मेरा ग्राफ ये टेढ़ा बन गया है ना, तो ये इसके एकदम सीधा में, इसके एकदम सीध में नीचे 4 रहेगा। तो ये x और y का मान यहाँ से हम लिख देते हैं। यहाँ से जब ग्राफ बन जाता है और दोनों रेखाओं का जो कटान बिंदु होता है वही हमारा x और y का मान होता है। तो यहाँ x कहाँ से लिख दिया हमने, इसके सिद्ध में जो है 4, तो x का मान 4 हो जाएगा और इसके सिद्ध में y, तो y का मान हमारा 2 आ जाएगा। तो ग्राफीय विधि से हमने इन दोनों समीकरणों का मान एक 4 निकाला और एक 2 निकाला। x का मान 4 और y का मान 2 मिल गया। ये हमारा उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। दिया है कि उदाहरण नंबर ये 2 है और दिया है रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय विधि में ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹x और एक रबड़ का मूल्य बराबर ₹y। तो प्रथम शर्त में कहा है, प्रथम शर्त में कहा है कि रोमिला ने 2 पेंसिल और 3 रबड़, 2 पेंसिल का मूल्य 2x हो जाएगा और 3 रबड़ का 3y, ये दोनों का मिला के 9 रुपए में ये 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब इसी प्रकार द्वितीय शर्त भी बना लेंगे। तो द्वितीय शर्त में कहा है कि 4 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x, तो 4 पेंसिल का मूल्य 4x प्लस एक रबड़ का मूल्य ₹y, तो 6 रबड़ का 6y बराबर 18 रुपया। ये उसकी सहेली सोनाली ने इतना खरीदा, मतलब 18 रुपये में
4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदा, तो हमें दो समीकरण मिल गया। अब इन दोनों समीकरण से हम सरणी बना लेंगे और 3 मान लिख लेंगे। तो समीकरण 1 यहाँ लिख देंगे 2x + 3y = 9। तो इसके लिए से एक सरणी बना लेंगे, यहाँ x यहाँ पे y, और समीकरण 2 लिख देंगे 4x + 16y = 18। इसके लिए एक सरणी बना लेंगे x और y। तो x और y सरणी बना लेंगे, तो अब इसका मान हम लोग रखेंगे। यदि x का मान हम 0 रख देते हैं तो ये 2 में गुणा होकर 0 हो जाएगा, और ये 3 का भाग 9 में दे देंगे तो 3 आ जाएगा। और यदि y बराबर हम 0 रख देते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 पूरा 0 हो जाएगा, और 2 का भाग 9 में देंगे तो 4.5 आ जाएगा। और यदि x का मान हम 2 रख देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और 4 इस साइड आ जाएगा, तो ये 9 में से 4 घटेगा 5। x बराबर हमने 2 रख दिया तो ये 4 हो गया, और 4 y में से घटेगा तो 5 आ जाएगा। 5 में हम 3 का भाग दे देंगे, तो इसको लिख देंगे 5/3। तो इसका हमें 3 मान मिल गया। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से भी हम कुछ मान निकाल लेंगे। तो यदि हम x बराबर 0 रख देते हैं, तो यदि हम 4x + 6y = 18 है, और x बराबर 0 रख देते हैं + 6y = 18, तो ये 6y हो जाएगा और 18, और 6y = 18 में y बराबर 18/3 हो जाएगा, तो y बराबर 3 आ जाएगा। 18/6 होगा तो y बराबर 3 आ जाएगा। यदि x बराबर 0 रख देते हैं तो y बराबर 3 आ जाता है। और यदि x बराबर 3 रख दिया जाए, 4x + 6y = 18, यदि x बराबर 3 रख देते हैं, 3 + 6y = 18, तो ये 12 + 6y = 18 हो जाएगा, और ये साइड माइनस हो जाएगा। तो 6y = 18 - 12, तो 6y = 6, तो y = 6/6 मतलब 1। यदि x बराबर हमने 3 रख दिया तो y का मान हमें 1 मिल गया। और यदि x बराबर हम 3 रख देते हैं, x बराबर 2 रख देते हैं, x × 2 + 6y = 18। यदि हम x बराबर 2 रख देते हैं तो ये 8 + 6y = 18 हो जाएगा, तो 6y = 18 - 8, तो 6y = 10 हो जाएगा, तो y = 10/6। तो इसको 5/3 लिख सकते हैं, और y = 5/3 मतलब कि 1.6 लिख सकते हैं। तो हमने x बराबर 2 रखा तो y का मान 1.6 आ गया। तब x और y का हमें मान मिल गया। तो ग्राफ खींच लेंगे। तो इस प्रकार हम ग्राफ बना लेंगे x अक्ष और y अक्ष का। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x', x का माइनस अक्ष ये होता है, और जो नीचे होता है y' होता है, और ये y पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है, और इसका 0,0 होता है, ये मूल बिंदु होता है। तो इस जो हमें नंबर प्राप्त हुए हैं इसको इस पे डिनोट कर लिया जाता है। तो देख लेंगे x का मान सबसे ज़्यादा और सबसे छोटा कौन है। तो 0 है, और सबसे ज़्यादा 4.5 है। तो लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4,
5 तक रहने देते हैं। तो उसी प्रकार वाई अक्ष पे भी लिख लेंगे 1 2 3 4 5। बस x का मान 0 है तो y का मान 3 है, x का मान 0 है तो y का मान 3 है। यहाँ हो जाएगा ये बिंदु, तो यहाँ डिनोट कर देंगे x का मान 0 का मान 3। तो एक पहला बिंदु मिल गया और दूसरा है x का मान 4.5 है तो y का मान 0 है, x का मान 4.5 हमें यहाँ मिलेगा। तो यहाँ और x का मान 2 है तो y का मान 5/3 है, x का मान 2 है तो y का मान 5/3 है। तो 5/3 का मतलब लगभग 1.67 पॉइंट होगा। तो इसको यहाँ लिख देंगे। हम तीनों बिंदु से होती हुई एक रेखा खींच देंगे। तो तीनों बिंदु से होती हुई एक रेखा स्केल से हम खींच देते हैं। एक ये है 2,5/3 और इस जो ये रेखा मिली है हमें, इस पर हम इसको दिखा भी सकते हैं 2x + 3y = 9। ये हमारा इस समीकरण की रेखा है। अब इसी प्रकार इस दूसरे समीकरण से भी जो मान मिले हैं उससे एक रेखा खींच लेंगे। तो 0,3 है, x का मान 0 यहाँ पे हो जाएगा और y का मान 3 यहाँ पे हो जाएगा। x का मान यदि 3 लिया जाए तो y का मान 1 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 3,1। और यदि x का मान 2 लिया जाए तो y का मान 1.6, x का मान ये और y का मान 1.6 यहीं पे है, 2,1.6। तो जो दूसरी रेखा भी मिल रही है इसी रेखा पे उसका भी बिंदु आ रहा है, क्योंकि पहली रेखा का बिंदु एक ये था, एक ये था और एक ये था। तो जब दूसरा समीकरण है तो इससे जो हमें बिंदु मिले हैं, एक ये मिला है, एक ये मिला है, एक ये मिला है। तो ये तीनों भी, ये दोनों रेखा के जो समीकरण बन रहे हैं, दोनों समीकरण की जो रेखा है वो एक ही रेखा है। तो इस रेखा को हम कहते हैं समपाती रेखा। समपाती रेखा, समपाती रेखा है। तो जब रेखा समपाती होती है तो इसका हम अनेक हल निकाल सकते हैं। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 2 था, यह कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 3 देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 दिया है कि 2 रेल पटरिया समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अगर हमें 2 समीकरण दे दिया है, इससे हमें मान निकाल कर और उसके ग्राफ बनाना है। तो देख लेते हैं उदाहरण नंबर 3। एक समीकरण दिया है x + 2y - 4 = 0। तो इसको लिखेंगे x + 2y = +4, ये समीकरण 1 है। और एक समीकरण दिया है 2x + 4y - 12 = 0। तो इसको लिखेंगे 2x + 4y = 12, ये समीकरण 2 है। तो इससे एक सारणी बना लेंगे x और y, और इससे एक सारणी बना लेंगे x और y। अब x और y का हम मान अपने से एक का x का मान अपने से रखेंगे, y का मान हमें मिल जाएगा। तो यदि x बराबर यहाँ पे 0 रख देते हैं तो y का मान 2 आ जाएगा। यदि x बराबर 2 रख देते हैं तो y का मान 1 आ जाएगा।
और यदि x बराबर 4 रख देते हैं तो y का मान 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अब इसमें मान रख देते हैं। यदि x बराबर, हम यहाँ पे समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 12। यदि x बराबर 0 रख देते हैं तो 2 गुणे 0 प्लस 4y बराबर 12 हो जाएगा। तो 4y बराबर 12, तो y बराबर 12/4, इसलिए 3 आ जाएगा। यदि x का मान 0 रखते हैं तो y का मान हमारा 3 आ जा रहा है। तो इसी प्रकार यदि x का मान हम 2 रख लेते हैं, यदि यहाँ से x का मान हम 2 रखते हैं, 2 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 12 है। ये 4 प्लस 4y बराबर 12 हो जाएगा। तो 4y बराबर 12 माइनस का 4 हो जाएगा। तो 4y बराबर 8, तो y बराबर 8/2, इसलिए 4। यदि x का मान हम 2 रखते हैं तो y का मान हमें 4 मिल जाता है। और यदि x का मान हम 3 रख देते हैं, यदि x का मान 2x प्लस 4y बराबर 12 है, यदि x का मान हम 6 रख देते हैं तो y, ये 2 गुणे 6 हो जाएगा प्लस y बराबर 12, तो ये 12 प्लस 4y बराबर 12 हो जाएगा। तो इस साइड आ जाएगा, तो 4y बराबर 12 माइनस 12 हो जाएगा, 4y बराबर 0, इसलिए y बराबर 0 आ जाएगा। यदि x बराबर हम 6 रखते हैं, x बराबर 6 रखते हैं तो y बराबर 0 आ जा रहा है। तो हमने दोनों समीकरण से मान निकाल लिया। अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं। तो इसका ग्राफ यहीं पे नीचे खींच लेते हैं। तो इसका ग्राफ बना देंगे। हमें बस पॉजिटिव मान लेना है, इसलिए बस इस ग्राफ को बड़ा बनाएंगे और ये नीचे का x डैश और y डैश को छोटा लिख देंगे। तो ये y डैश, ये x डैश, ये x डैश, नीचे y डैश। तो ये हमारा हो गया मूल बिंदु 0,0, इसको लिखते हैं। अब x का मान, इस पे x और y का मान डिनोट कर लेते हैं। तो x का मान छोटा से छोटा 0 और बड़ा से बड़ा 4 है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 तक रहने देते हैं, नहीं 6, 7। अब 7 इसमें भी ऊपर डिनोट कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हो जाएगा। तो हमने इस नंबर को इस पे प्रदर्शित कर लिया। अब रेखा ग्राफ खींचते हैं। 2,0,4 है। x का मान यदि 0 यहाँ पे है और y का मान 2 यहाँ पे होगा तो एक बिंदु हमें यहाँ मिलेगा। और x का मान 2 है तो y का मान 1 है। x का मान 2 यहाँ पे है और y का मान 1 यहाँ पे हमें मिलेगा। और x का मान 4 है तो y का मान 0 है। x का मान 4 यहाँ पे है और y का मान 0 है। तो इससे ये तीनों बिंदु से होती एक रेखा हम खींच देते हैं। ये तीनों बिंदु से होती एक रेखा खींच दिया और ये रेखा इस पहले समीकरण की है। अब इसी प्रकार से दूसरे समीकरण से खींच लेते हैं। x का मान 0 और y का मान 3। x का मान 0 यहाँ पे है, y का मान 3 यहाँ पे है। इसका जो रेखा खींचे हैं, इसका बिंदु का निर्देशांक भी हमें लिखना है। 0,2 यहाँ पे रहेगा और ये जो बिंदु है ये हमारा 2,1 का है और ये जो बिंदु है ये हमारा 4,0 का है। अब इसी प्रकार इससे भी खींचेंगे तो ये जो बिंदु हमें मिल गया वो 0,3 है, तो इसको इससे लिख देंगे। अब दूसरा है 2,4, x का मान 2 है तो y का मान 4 है।
ये सॉरी यदि x का मान 2 रखेंगे तो y का मान हमें 4 मिलेगा, तो ये 4 नहीं 2 होगा। यदि x का मान 2 रखते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और 12 में से 4 घटेगा 8, और 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसलिए यदि x का मान 2 हो रहा है तो y का मान भी 2 है, तो x का मान 2 यहाँ पे, y का मान 2 यहाँ पे हो जाएगा इस बिंदु पे। और x का मान 6, y का मान 0, y का मान 0 यहाँ पे है और x का मान 6 यहाँ पे है, तो फिर 3 बिंदु मिल गए। तो इन तीनों बिंदु से होती है एक और रेखा खींच लेंगे। और ये बिंदु हमारा है 2, 2 का, और ये बिंदु है हमारा 6, 0 का। तो इन दोनों रेखाओं से हमें इन दोनों समीकरण से हमने ग्राफ खींचा, तो 2 रेखाएं बनती हैं, और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। बस हमें ग्राफ खींचना था, तो हमने ग्राफ खींच दिया। ये उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 4 देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 4 दिया है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए, तो इन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमें उदाहरण 4 में और इसमें हमें 2 समीकरण दे दिया है, x + 3y = 6 समीकरण 1, और 2x - 3y = 12 समीकरण 2 दिया है। तो कहा है कि इनको ग्राफ विधि द्वारा चेक कीजिए कि क्या इनके हल संगत होंगे असंगत। तो पहले इसे एक सारणी बना लेंगे। अब यदि हम यहाँ पे x का मान 0 रख देते हैं, यदि इसमें x का मान 0 रख देते हैं तो देखिए 3x + 3y = 6 है। यदि x बराबर हम 0 रख देते हैं तो 3y = 6 है, तो y = 6/3 2। यदि x बराबर हम 0 रख दिए तो y का मान 2 आ गया। x का मान 0 रख देते हैं तो y का मान 2 आ जाता है। और यदि x का मान हम 6 रख देते हैं, देखिए x + 3y = 6 है, और यदि x का मान हम यहाँ पे 6 रख देते हैं तो 3y = 6, तो 3y = 6 - 6, तो 3y = 0, और इसलिए y = 0। x का मान हम 6 रख दिए तो y का मान हमें 0 मिल गया। x का मान 6 रखने पर y का मान हमारा 0 आ जा रहा है। और यदि x + 3y = 6 है, यदि x बराबर हम 7 रख देते हैं, 4 रख देते हैं, तो 3y = यदि x का मान हम 3 रख देते हैं, x + 3y = 6, यदि x = 3 रख देते हैं तो 3y = 6, तो 3y = 6 - 3, तो 3y = 6 - 3 3 हो जाएगा, और y = 3/3 = 1 हो जाएगा। x = 3 रखने पर y का मान 1 आ रहा है। यदि x = 3 रख देते हैं तो y का मान 1 मिल जाता है। तो ये हो गया। इसी प्रकार समीकरण 2 में कर लेंगे। समीकरण 2 में कर लेते हैं। यदि समीकरण 2x - 3y = 12 है, यदि x बराबर हम 0 रख देते हैं, x = 0 रख देते हैं, तो ये पूरा मान 0 - 3y = 12, इसलिए y = 12/3,
y का मान -4 आ जा रहा है, y का मान -4 आ जाएगा। और यदि x -3y बराबर 12 है, x का मान हम 3 रख देते हैं, x बराबर यदि 3 रख देते हैं तो 3 में 2 का गुणा -3y बराबर 12, तो ये 6 - 3y बराबर 12 हो जाएगा। तो -3y बराबर 6 12 - 6 -3y बराबर 6 हो जाएगा। y बराबर 6/-3, इसलिए y बराबर -2 आ जाएगा। ये 3 रख देते हैं तो y का मान माइनस आ जाता है। और यदि y का मान हम 0 रख देते हैं, समीकरण है 2x -3y बराबर 12 है। यदि x प्लस y का मान 0 रख देते हैं बराबर 12, तो 2x ये 3 हो जाएगा बराबर 12, तो x बराबर 12/2, x बराबर 6, x बराबर 6 आ जाएगा। y का मान 0 रख देने पर x का मान 6 आ जाता है। तो हमें 3 मान दोनों सारणी में मिल गया, बस इसका ग्राफ खींचना है। तो यदि ग्राफ इन दोनों रेखाओं का एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा तो इसका हल होगा, और यदि नहीं प्रतिच्छेदित करेगा तो नहीं हल होगा। तो इसका हम ग्राफ खींच लेते हैं। ये x', ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x' अक्ष, नीचे y' अक्ष। तो हमें क्या क्या मान दिया है, x का मान ज़्यादा से ज़्यादा 6 और 0 है, तो 6 तक लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6। और y का मान भी हम 6 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये पर 6 नंबर। y का मान नीचे माइनस में भी है, तो उसी प्रकार नीचे भी लिख लेंगे। तो ये -1, ये -2, ये -3, -4, -5, नीचे -6। तो हमने ये ग्राफ लिख लिया। अब ग्राफ खींचते हैं। x का मान 0, यहाँ पे है, और y का मान 2, ये प्लस का 2 है, तो यहाँ पे हमारा मिल गया। और फिर x का मान 6 यहाँ पे मिलेगा, और y का मान 0, और x का मान 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे 6, 0, और इसको भी लिख लेंगे कि 0, 2 लिख लेंगे। अब इन दोनों रेखाओं से, अब ये तीसरा है, x का मान 3, और y का मान 1, तो ये तो यहीं पे हमारा मिल जा रहा है, तो इसको भी लिख लेंगे 3, 3 बिंदु मिल गया। अब इनसे एक रेखा खींच लेंगे। हमने एक रेखा खींच लिया। ये एक समीकरण का ग्राफ हमारा बन गया। अब इसी प्रकार दूसरे समीकरण का भी ग्राफ बनाएंगे। तो दूसरा में x का मान 4 और x का मान 0 और y का मान 4 दिया है, तो x का मान 0 तो यहाँ पे होगा, और y का मान -4 यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 0, -4, और ये जो बिंदु है इसको हम किसी नाम से भी, इसका नाम भी दे सकते हैं। इसको a लिख देते हैं, इसको b लिख देते हैं, और इसको c लिख देते हैं। अब इसी प्रकार 3 x का मान 3, y का मान -2, x का मान 3 तो यहाँ हो गया, और y का मान -2, तो यहाँ से आके देख लेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा। x का मान 3 और y का मान -2, x का मान 3 और y का मान -2 यहाँ पे हमारा मिल रहा है, तो इसको लिखेंगे 3, -2, और ये है x का मान 6 और y का मान 0, तो y का मान 0, x का मान 6 यहीं पे हो जाएगा।
तो ये बिंदु मिल जाएगा। तो ये 3 बिंदु मिल गया। इन तीनों बिंदु से होता हुई एक रेखा खींच लेंगे। तो ये तीनों बिंदुओं से होती हुई एक रेखा इस प्रकार खींच लेंगे। तो ये रेखा एक दूसरे को काट रही है। तो ये सी तो हो गया, इसका हम पी और क्यू लिख सकते हैं। तो ये रेखा ए बी सी बनी, ये समीकरण 1 की रेखा, समीकरण 2 की रेखा में बनी पी क्यू सी। अब जब दोनों बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वहीं x और y का मान मिलता है। तो जो ये बिंदु है इसका निर्देशांक 0,6 है। तो x और y निर्देशांक x और y के रूप में लिखा जाता है, और यहाँ पे 0,6 है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे x का मान 6 और y का मान 0। ये हमारे x और y का मान हमें प्राप्त हो गया। तो ये समीकरण, ये उदाहरण नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी अपना मैथ बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ सके और सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।